ओम नमो नारायण। जय श्री राम, जय भोलेनाथ, जय माता जी। हरिरस में आज हम नौवें दोहरे पर आए हैं और वहाँ ईश्वरदास जी महाराज क्या कहते हैं। ईश्वरा परमेश्वर कहते हैं, जाड टळे मन मळ गळे, निर्मळ थाये देह, भाग्य होय तो भागवत સાંભળીએ શ્રવણેહ। જાડ ટળે મન મળ ગળે અને નિર્મળ થાય દેહ, ભાગ્ય હોય તો ભાગવત સાંભળીએ श्रवणेह। इसका मतलब भाग्य हो तो भागवत, मतलब भागवत का मतलब मैं केवल भागवत नहीं करता जो श्रीमद् भागवत है तो सही वो भागवत, लेकिन भागवत का मतलब होता है जहाँ भगवान की चर्चा होती है, जहाँ भगवान श्री हरि का गुणगान गाया जाता है, श्री हरि के सत्संग किया जाता है, श्री हरि का नाम स्मरण किया जाता है, या तो इनके नाम से कोई सत्कार्य किया जाता है, वो सब भागवत है। लोग ऐसे समझते हैं कि भागवत सुनना तो भाई भागवत कथा में जाए, तो कथा में तो करोड़ों आदमी जाते हैं लेकिन किसी को कुछ होता नहीं। होता है 2-3% होंगे महात्मा जो पवित्र आत्मा होंगे, लेकिन ईश्वरदास जी कहते हैं जाड टळे मन मळ गळे। जाड टळे मतलब જેની जाड बुद्धि, जे अपनी बुद्धि है, वो जो खराब बुद्धि है, जो कुबुद्धि है, वो अच्छी होती है। जाड टळे मन, और मन जिनका मल गले, उनके अंदर जो मल है वो निकल जाएगा मन के अंदर से। तो मन मल गले, और दूसरा मतलब ये भी होता है कि निर्मल मन होता है उनका। वो कोई भी कवि या संत या जो कोई लिखने वाले होते हैं, इनका पूरा अर्थ वही बता सकते हैं, लेकिन ईश्वरदास जी ने लिखा है लेकिन अर्थ के साथ नहीं लिखा। अर्थ तो हमारे जैसे साधु संत या तो कोई उसके विद्वान होते हैं, उन्होंने किया है, तो उनके हिसाब से तो गुजराती में वो लिखा है, बुद्धि की अज्ञान रूपी अंधकार, बुद्धि में जो अंधकार है वो निकल जाए, वो ऐसा ही लिखते हैं। और वही सही बात है कि जो अपने मन में मल है वो निकल जाए, और निर्मल थाये, जिनका शरीर भी पवित्र होता है भगवान का कार्य में शामिल होने से, भागवत कार्य में शामिल होने से एक अलग प्रकार की चेतनाएं अपने अंदर आने लगती है, और जो सारी अपनी उपाधि या तो अपनी विटंबना है या तो मानसिक जो तनाव है वो भी हमारा निकल जाता है। कोई भी ईश्वर के काम जो करते हैं ना, उनके अंदर एक और अनेक प्रकार के और उत्साह होते हैं। आप देखना कहीं भी जो स्वयं सेवक है वो काम करते हैं तो अनेकों प्रकार से उत्साह, जो अपने घर के काम में वो उत्साह नहीं होता, लेकिन वो उत्साह उनको यहाँ होता है जो भगवत कार्य में होता है। इसीलिए भाग्य हो, और बिना भाग्य कुछ मिलता नहीं। मैंने कल भी बताया था, आप कुछ भी कर लो, कुछ भी सोचो कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, लेकिन अगर भाग्य है तो वो करेंगे। और अगर ऐसा भी होता है जो अपने नहीं सोचा, अच्छा नहीं सोचा होता, वो भी हो जाता है, और अपने बुरा करने का नहीं सोचा वो भी हो जाता है। वो सब मेरे हिसाब से तो परमात्मा की जो हम जन्म लेते हैं तब पूरा हिसाब किताब लिख के वहाँ से आता है, लेकिन उनमें चेंज होता है अपने कर्मों से। तो ऐसे कर्म, भागवत कर्म करना चाहिए। जो भाग्य अगर है नहीं है, ये मेरी वाणी, ये मेरी बात भी सुनने में अगर आए तो भी अपना भाग्य समझना, क्योंकि बिना भाग्य आप दूसरी चैनल पे जाएंगे कोई मारझोड़ के समाचार सुनेंगे, और इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, जो गालियां बोलते हैं वो सुनेंगे, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में भागवत है ही नहीं। और मैंने देखा है, ये मेरी वाणी तो बहुत कम लोग देखते हैं, लेकिन कहीं कोई गाली देता है ना बड़ी बड़ी सी, कोई लेडीज हो कोई जेंट्स हो, तो वो लाखों में लोगों ने देखा होता है, मैंने देखा है, इसलिए बोलता हूँ। क्योंकि
और हीरा तो कहीं कहीं मिलता है, सब जगह हीरा हो जावे तो हीरा का भी मूल्य नहीं होगा। इसीलिए हमें ये ईश्वरदास जी का उपदेश है कि जाड टळे मन मळ गळे, निर्मल थाये देह, भाग्य होय तो भागवत सांभळिए श्रवणे। इसलिए अगर तुम्हारे भाग्य में है तो तुम ये हमारा जो पवित्र कार्य में सहयोग भी करेंगे और जो अच्छी बातें वो सुनेंगे, भागवत का भजन, भगवान का नाम स्मरण, उनकी लीलाएं, उनकी कथाएं वो भी आप सुनेंगे, क्योंकि उनसे ही आपका सब निर्मल शरीर हो जाता है, बुद्धि सब पवित्र हो जाती है, आप बिल्कुल हल्के फुल्के हो जाते हो और पूरे ज्ञान होने से आपकी जो विटंबना है वो भी चली जाए, क्योंकि आखिरकार में तो कुछ है ही नहीं। ये बातें हैं सब नाटकबाजी है। मैं भी नाटक हूँ, आप भी नाटक है, पूरी दुनिया भी नाटक कर रही है। एक सच है, एक आना और एक जाना, लेकिन इनके दरमियान अगर आपके भाग्य में परमात्मा की कृपा लिखी होंगी तो ही ये हमारी बात समझ में आएगी। और ऐसे ही भागवत कार्य में आप सुनते रहे और सहयोग करते रहे। ओम नमो नारायण, जय सिया राम, जय भोलेनाथ, जय माता जी। कल फिर से मिलेंगे हरि रस के साथ। ओम नमो नारायण।